नमस्कार मित्रों, आरएसएस के मायाजाल के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम लगातार आरएसएस को लेकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर कुछ चर्चा करते रहे हैं, अलग-अलग विषयों पर चर्चा करते रहे हैं। हमने सरसंघचालक पर भी चर्चा की है और संघ की भूमिका, संघ का भविष्य, संघ के विचार, संघ की योजनाएं, इन सब पर चर्चा हम करते रहे हैं दिलीप देवधर साहब के साथ। दिलीप देवधर साहब का 60 साल का रिश्ता है संघ के साथ और वो अब तक जितने सरसंघचालक रहे हैं, उनके साथ उनका एक कनेक्ट रहा है, उनके साथ बातचीत रही है, उसमें वो शामिल रहे हैं। तो समझिए संघ के अंदर की बात दिलीप देवधर साहब जानते हैं। अब संघ के अंदर की बात में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है प्रचारक का। बहुत सारे लोग प्रचारक को कोई मीडिया मैनेजर के तौर पे, पब्लिसिटी मैनेजर के तौर पे देखते हैं, लेकिन संघ में प्रचारक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। जो संघ के ताने-बाने को समाज तक पहुँचाता है और समाज के बीच में कैसे कनेक्ट होना है, इस सब पर। लेकिन असल में प्रचारक क्या होते हैं, प्रचारक की क्या भूमिका होती है, इस पर चर्चा करेंगे आज देवधर साहब के साथ। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं और लोग समझ रहे हैं कि आरएसएस को अंदर से समझने के लिए और ठीक से समझने के लिए बहुत सारे लोगों ने हमें प्रतिक्रिया दी कि आरएसएस का एक ठीक पर्सपेक्टिव रखा जा रहा है। ठीक है, तो इसी पर चर्चा करते हैं। अक्सर चर्चा होती है प्रचारक की, जब भी बात होती है कि संघ के प्रचारक हैं। अभी जो सरसंघचालक हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने भी कहा कि 3,500-4 हजार सरसंघचालक हैं, वो पूरा काम देख रहे हैं। बहुत सारी ये भी चर्चा रहती है कि भाई ये संघ प्रचारक जो है वो शादीशुदा नहीं होते, परिवार नहीं रखते, क्या रखते हैं, कैसे रहते हैं, उनका खर्चा कैसे होता है, ये सब। तो आप कैसे देखते हैं प्रचारक को? आपने आरएसएस के मेन पॉइंट को आज क्वेश्चन में हाथ लगा दिया है। आरएसएस का प्रचारक यह आरएसएस का कोऑर्डिनेटर और कंट्रोलर है। कंट्रोलर मैनेजमेंट की भाषा में, कोऑर्डिनेटर मैनेजमेंट की भाषा में। संघ नाम का जो विराट पुरुष है, वो संघ नाम के वैश्विक विराट पुरुष में आज संघ के 2740 प्रचारक है। संघ परिवार में जो प्रचारक दिए जाते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी संघ से बीजेपी में दिए गए और वो भी संघ के प्रचारक ही थे। आज भी उनका बैकग्राउंड प्रचारक का है, किंतु सीएम पीएम बनने के बाद में आज उनको प्रचारक नाम से पुकारा नहीं जाता। तो परिवार में 560 प्रचारक आज संघ परिवार में 32 संगठनों में काम कर रहे। और संघ विस्तारक नाम की एक कंसेप्ट होती है, जो कम समय के लिए, यानी प्रचारक आजन्म प्रचारक होता है, विस्तारक शॉर्ट टाइम का होता है। उनकी संख्या 593 है और जो टोटल प्रचारक है, ये मैंने तीनों फिगर बतला है, उसकी टोटल संख्या होती है 3893। अब मैं कम शब्दों में ये प्रचारक का आपको गुण वैशिष्ट बतलाता हूं। यह प्रचारक पद्धति, प्रचारक यानी पब्लिसिटी प्रमोशन का मैनेजर नहीं, तो प्रचारक यानी जीवन वृत्ति, फुल टाइमर। यह सिस्टम डॉक्टर जी के जमाने में शुरू हुई, किंतु गुरुजी गोलवलकर के जमाने में इसने यानी वो पूरा फाउंडेशन इस सिस्टम का खड़ा हो गया। यह श्रेष्ठ कार्य संघ का प्रचारक का माना जाता है। संघ का ये प्रचारक गोल ओरिएंटेड होता है, यानी ये मैनेजमेंट का फोर्स है। विदाउट ऑब्जेक्टिव, विदाउट गोल प्रचारक का काम नहीं होता। वो सेल्फलेस होता है, ये समर्पित जीवन जीने वाला होता है। वो होल लाइफ डिवोटेड होता है। वो प्राचीन जो ऋषि परंपरा थी, ये नव परंपरा संघ में शुरू हुई है। फर्क इतना ही है, प्राचीन काल के ऋषि गृहस्थी थे और आज का संघ प्रचारक यह अविवाहित है। ये फर्क है, किंतु ऋषि कार्य ही आज का प्रचारक कर रहा है। ये प्रचारक राष्ट्र के लिए काम करता है, किंतु अब संघ वैश्विक हो गया करके विश्व के लिए भी काम करता है। हमको नई डेफिनेशन बतलानी पड़ेगी। ये सैक्रिफाइस हर चीज में
उसकी मेन ताकत होती है। वो जिंदगी में हर चीज छोड़ के त्याग करके संघ में आता है, संघ का प्रचारक बनता है। वो रात दिन 40,000 साल पुरानी भारतीय इंडियन हिंदू सभ्यता है, उसके बारे में डीप चिंतन करते रहता है। उसको अध्यात्म के भाषा में हम कर्मयोगी बोल पाएंगे। प्रचारक संघ में खुद की कंडीशन नहीं रखता, यानी प्रचारक की कंडीशन नहीं होती, विदाउट कंडीशन प्रचारक काम करता है। उसका पूरा तन मन धन पूरा जीवन संघ को अर्पित होता है। मैं संघ को बोल रहा हूँ, यानी जी, संघ जो डिसाइड करेगा वो वो उसकी कर लाइफस्टाइल होगी। वो इन ए वे सन्यासी है, किंतु सन्यासी धार्मिक कल्पना है। यह वो हिसाब से धार्मिक नहीं है, रिलीजियस नहीं है। प्रचारक कॉमन आदमी जैसा, कॉमन मैन जैसा रहने का यानी प्रयास किया जाता है। यानी प्रचारक को समाज के वो अलग ढंग से दिखेगा नहीं दिखेगा, यह व्यवस्था है। वो स्पेशल अपीयरेंस में कभी भी नहीं रहेगा। उसको जीवन मूल्य बहुत हाई वैल्यूज रखनी पड़ते। प्रचारक यह मैनेजमेंट की भाषा में आइदर मैनेजर या आप उसको एग्जीक्यूटिव बोल सकते हैं। वो प्रचारक सुपर स्पेशलिस्ट नहीं होता, वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड होता है। सब क्षेत्र में उसको, काम जैसा कर आज की भाषा में जो आईएएस है, आईएएस होने के बाद में कोई भी मिनिस्ट्री में जाए, डिपार्टमेंट में जाए, तो उसको वो वैसा डिपार्टमेंट में काम करना पड़ता है। वैसा ही यह जो होता है, ये सुपर स्पेशलिस्ट नहीं होता। सर प्रचारक इस यह एक यूनिक और आदर्श जीवन पद्धति मानी जाती है। प्रचारक की एक जिंदगी की बहुत बड़ी प्रक्रिया है जो 100 साल में संघ ने विकसित की है। प्रचारक नेचुरल जीवन लीड करता है, यानी आपको कोई भी प्रचारक सफेद बाल वाला दिखेगा वृद्ध, वो बाल को काला करते हुए नहीं दिखेगा। उसको 100% नेचुरल लाइफ जीना पड़ता है। प्रचारक भारतीय हिंदू इथॉस को, यानी भाव विश्व को, उसको एनर्जी पर काम करता है। वो 24 दिन, हफ्ते के 7 दिन 24 घंटा काम करता है। इसीलिए आपने मार्क किया होगा, मोदी जी, सीएम पीएम मोदी जी प्रचारक थे, किंतु आदत लग गई, वो कभी भी छुट्टी नहीं लेते। प्रचारक की जिंदगी में हॉलीडे नहीं होता। यह ठीक है। अध्यात्म की भाषा में, वेदांत की भाषा में, यह अद्वैती वेदांत वाला होता है। प्रचारक अद्वैत की एक स्पेशलिटी है, उसको ईगोलेस रहना ही पड़ता है। प्रचारक का अगर ईगो डेवलप हुआ तो संघ खत्म हो जाएगा, प्रचारक वैशिष्ट खत्म हो जाएगा। वो अहिंसा, यानी प्रचारक एक भी हिंसा में, वायलेंस में, क्राइम में नहीं दिखेगा। उसको अहिंसावादी सर जीवन इसमें एक सवाल समझना है मुझे। 24 घंटा जीना पड़ता है। वो विवेक की यानी रैशनल होता है, वो एक्टिविटी की नीड है, वो उसकी मेंटल पावर हाई होती है, ध्यान में रखिए। ये प्रचारक आज के संघ में या आज के भारतीय पद्धति में एक नया वर्ग बन चुका है। 100 साल पहले प्रचारक नाम का वर्ग था ही नहीं। और आखिरी का पॉइंट उसका बतलाता हूं, यह जो ज्ञान युगीन समाज है, थर्ड वेव सिविलाइजेशन है, तो प्रचारक ये थर्ड वेव सिविलाइजेशन का अग्रेसर इस होता है। यानी आपको प्रचारक सोशल मीडिया से लेके, मोबाइल से लेके, हाई टेक्निक डिजिटल इंडिया में फुल्ली इक्विप दिखेगा। ये संघ प्रचारक की स्पेशलिटी और संघ की जो 100 साल की जो अचीवमेंट है, ये ध्यान में रखना चाहिए। ये इसके पीछे प्रचारक की बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति है। आज जी का संघ या संघ के भागवत मोदी से लेके जो प्रमुख नाम है, ये मेजॉरिटी लोग प्रचारक है, जिनकी वजह से संघ परिवार की भारत में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपको ताकत दिखती है। जी। देवदर साहब, आपने बताया कि प्रचारक जो है ऋषि है नए जमाने के, ठीक है।
और आपने कहा पुराने जमाने के ऋषि तो गृहस्थ होते थे, तो गृहस्थ में रह के भी वो पूरी समाज सेवा कर रहे हैं, तो एक अविवाहित बनाने की वजह क्या है? दूसरा, ओशो को मैं पढ़ रहा था, ओशो ने कहा, उन्होंने भी जब अपने प्रचारक एक तरह से बनाए, जिन लोगों को कार्यकर्ता बनाया या जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, तो उनका सबसे पहला काम कीजिए कि अपनी एक अलग ड्रेस बनाइए, ओशो ने कहा। और उसका मतलब ये था कि आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उसमें आपको शर्म नहीं है। तो क्यों नहीं प्रचारक जो है वो ड्रेस में रहे और अविवाहित हैं? मतलब मैं कारण पूछ रहा हूं कि क्यों ऐसा व्यवस्था की गई कि भाई उनके लिए। और दूसरी बात मैं इसी में समझना चाहता हूं कि विस्तारक और प्रचारक में क्या फर्क है। और आमतौर पर कहा जाता है कि संघ जो है अपनी व्यवस्था में प्रचारकों को वो करता है कि रुके, जबरदस्ती प्रचारक बनाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता, हतोत्साहित करता है, डिस्करेज करता है। तो आपका बहुत मूल्यवान प्रश्न है। पहली चीज यानी डॉक्टर हेडगेवार जी के जमाने में प्रचारक पद्धति यानी उस समय शुरू नहीं हुई थी, यानी प्रचारक नाम की इंस्टीट्यूट नहीं थी। गुरुजी गोलवलकर के जमाने में यह प्रचारक इंस्टीट्यूट शुरू हुई। यह हमने पहला पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए। और ठीक है। उस समय सर कार्यवाह बाला साहब जी देवरस, जो डॉक्टर हेडगेवार जी के वारसदार नैसर्गिक माने जाते, उनका कहना था कि हमने लाइफ लॉन्ग अविवाहित प्रचारक निर्माण करने के बजाय हमने 5 साल का प्रचारक निर्माण करना चाहिए। 5 साल के बाद में वो गृहस्थी जीवन में जाए, हम चाहे तो संघ की ओर से उसको मदद दें और बाद में वो गृहस्थी जीवन से कार्य करे। किंतु ये पॉइंट पर गुरुजी गोलवलकर जी और देवरत जी का मतभेद हुआ। गुरुजी का कहना था कि संघ राष्ट्र कार्य कर रहा है, अगर राष्ट्र की आवश्यकता है तो माँ का दूध पीने वाला बच्चा भी हम माँ से अलग करके राष्ट्र कार्य में लगाएंगे। यह इन ए वे एक्सट्रीम कंसेप्ट थी, किंतु गुरुजी की थी ये फैक्ट है। अब एक चालक अनुवर्तित्व था। गुरुजी की भूमिका अल्टीमेटली 33 साल इंप्लीमेंट हुई, बाद में चलते रही। और बाला साहब जी का जो कहना था 5 साल का प्रचारक फिर गृहस्थी, यह कंसेप्ट फेल हुई। किंतु गुरुजी के जमाने में भैया जी दानी, जो काफी साल सरकारेवा थे, वो मैरिड थे और मैरिड प्रचारक थे, यानी एक एग्जाम्पल तो था। अब कुछ एक दो प्रचारकों ने गुरुजी के सामने कंसेप्ट रखी। वो कंसेप्ट ये थी कि प्रचारक पूरी जिंदगी देता है, उसके मृत्यु के बाद में वो 13 दिन के विधि धर्मशास्त्र अनुसार ठीक होने के लिए हमने कुछ भी व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए। तो गुरुजी ने उनको जवाब दिया कि आप तन मन धन पूर्वक राष्ट्र के लिए संघ के प्रचारक बन गए, तो आप मरने के बाद में क्या करना चाहिए इसके बारे में मत सोचो। आपकी पूरी जिंदगी आपने प्रचारक करके दी है, तो प्रचारक करके अगर आपको प्रचारक जीवन से विड्रॉ होना है तो आप हो सकते हैं, किंतु प्रचारक आज जन्म ही रहेगा, गुरुजी का आग्रह था। और एक ने गुरुजी को एक क्वेश्चन पूछा था जो इंटरेस्टिंग है, वो आज बहुत महत्व का है। वो व्यक्ति का गुरुजी को क्वेश्चन ये था कि गुरुजी, आप अविवाहित प्रचारक पद्धति डेवलप कर चुके, इसमें राष्ट्र का नुकसान है। जो तेजस्वी प्रचारक होता है आप जैसा, वो अविवाहित होने की वजह से राष्ट्र का घाटा होता है। यानी तेजस्वी अपत्य निर्मिति के लिए आपने गृहस्थी जीवन स्वीकारना चाहिए। तो इस पर गुरुजी ने क्या जवाब दिया, ये इंटरेस्टिंग है। गुरुजी ने जवाब दिया कि हिंदू पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। आपका कहना है कि तेजस्वी अपत्य के लिए हम
गृहस्थी जीवन जिए। तो मैं आपको प्रॉमिस देता हूं, इस लाइफस्टाइल पैटर्न में, साइकिल में हमने डिसाइड किया है राष्ट्र को पूरा जीवन देना। तो आप ऑब्स्टेकल मत क्रिएट करो। इस लाइफ में मुझे अविवाहित रहते हुए ब्रह्मचर्य जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित करने दो। आई अश्योर यू, पुनर्जन्म थ्योरी मैं विश्वास करता हूं, नेक्स्ट जन्म में मैं गृहस्थी जीवन की जिम्मेदारी, वंश वृद्धि की जिम्मेदारी पूरी करूंगा। तो आपके ये क्वेश्चन की वजह से गुरुजी गोरवलकर के विचार उस जमाने में क्या थे। किंतु एक बात बतलाता हूं, बाद में संघ में पद्धति भी बदलना शुरू हो गया। एमजी वैद्य जो संघ के प्रवक्ता थे, वो मैरिड ही थे, किंतु बाद में वो प्रचारक जैसा ही संघ के लिए कार्य करते थे। और पूरे संघ में जो हिंदू स्वयंसेवक संघ जो काम करता है, इसके जो कम्युनिकेशन इंचार्ज है श्याम परांडे जी, यह पहले अविवाहित प्रचारक थे, फिर उन्होंने परमिशन मांगी, क्विकली मिली नहीं, किंतु वो भी डटे रहे। अल्टीमेटली शेषाद्री जी को मैरिड प्रचारक कंसेप्ट एक्सेप्ट करनी पड़ी और श्याम परांडे सक्सेसफुल विवाहित गृहस्थी प्रचारक है। तो नहीं, आपका जो देखिए, पॉइंट है, तो विवाहित भविष्य आपके में पास जी संघ भविष्य के लिए में आप हर बार कहते हैं कि बदलाव संघ में एक स्थायी भाव है, तो इस व्यवस्था में क्यों नहीं बदलाव किया? मेरे हिसाब से आने वाले यानी सेंटेनरी के बाद में आपको ये बदलाव दिखेगा। और आपका जब भी जो, ये मेरा विश्वास है, बदलाव दिखेगा। यानी, और एक ध्यान में रखिए, प्रचारक अगर संघ का अविवाहित प्रचारक है, ये फैक्ट है, किंतु संघ के बाहर में समाज में अविवाहित जीवन जीने वाले भी लोग कम नहीं है। अलग अलग संस्थाओं में, समाज में है करके हमने एक लाइफस्टाइल करके अविवाहित जीवन भी वैरायटी में एक्सेप्ट करना चाहिए। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन था, विस्तारक क्या होता है, तो प्रचारक और विस्तारक में फर्क यही है, प्रचारक आजन्म जीवन देने के निश्चय से प्रचारक बनता है, और विस्तारक 3 साल 5 साल समय के लिए वो विस्तारक यानी प्रचारक बनता है, और वो समय होने के बाद में वो गृहस्थी जीवन लीड करने लगता है। जी तो एक प्रचारक जी की पद्धति में परिवर्तन हो रहे हैं, होंगे, ये मेरे को विश्वास है। एक चर्चा और हो रही थी, गोविंदाचार्य जी है, संघ के प्रचारक रहे हैं। उनसे मेरी बहुत लंबे समय, बहुत पुरानी बात हो रही थी, तो उनका कि संघ में प्रचारकों की व्यवस्था के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि कम्युनिस्ट पार्टी में जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स हैं, जो 100% काम कर रहे हैं, जिन्होंने जीवन दिया है, उनके लिए सांसदों से, विधायकों से जो उनकी सैलरी है या जो भी सिस्टम है, उसको रखा हुआ है ताकि उनका खर्चा चले। लेकिन संघ में उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई, पहली बात। दूसरा, एक बिटर फैक्ट किसी और ने बोला, गोविंद जी ने नहीं बोला, कि संघ में प्रचारक बहुत समय तक काम करते हैं, आजीवन काम कर रहे हैं, उनके उस पर शक नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग बाद में इसलिए भी रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई और काम ही नहीं है, उनको आता नहीं है, ना नौकरी मिल सकती है, ना कोई काम हो सकता। क्या ये सच है? आपकी दोनों बात सच है। जो आपने गोविंदाचार्य जी का रेफरेंस दिया, उस समय काफी प्रचारकों ने अब हमको गृहस्थी जीवन में जाना है, यह इच्छा प्रदर्शित की थी, ये सच्चाई है। आपने गोविंदाचार्य जी का नाम लिया करके मैं जवाब दे रहा हूं। उस समय भौराव जी देवरस यानी बाला साहब जी के छोटे भाई, वो भी काफी प्रमुख थे। तो काफी लोगों को भौराव जी ने समझा दिया कि आपकी पूरी जिंदगी अभी तक प्रचारक कहीं हो चुकी है, अब आपको गृहस्थी जीवन डिफिकल्ट हो सकता है, तो अब आपके दिमाग से ये हटा दीजिए और यही कंटिन्यूटी रखिए। और एक भौराव जी का नाम निकला करके मैं बतला रहा हूं। भौराव जी जब बीच में संघ कार्य छोड़ के वापस आए थे,
तो भावराव जी खुद विवाहबद्ध होने वाले थे। डॉक्टर वर्णेकर जी, उनके परम मित्र वर्णेकर जी ने मुझे बतलाया, महाराष्ट्र में आलू पोहा खाने का यानी लड़की देखने का कार्यक्रम होता है, तो भावराव जी के लिए आलू पोहा खाने के कार्यक्रम में डॉक्टर वर्णेकर थे। किंतु बाद में गुरुजी के कालखंड में जो पद्धति बन गई, जो उसी आज को तक कंटिन्यूड है, किंतु ये पद्धति श्याम परांडे जी के बाद में या अब काफी प्रचारक काफी साल काम करने के बाद में विवाहित होके विड्रॉ हो रहे, तो अल्टीमेटली मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा फोरकास्ट है, भविष्य में संघ में अविवाहित और विवाहित दोनों प्रचारक श्रेणी विकसित हो जाएगी। यह परिवर्तन होगा और यह होना भी चाहिए। एक आपने कहा कि संघ परिवार और संघ के जो प्रचारकों की संख्या आपने अलग अलग बताई, इसमें से मतलब बहुत सारे संघ में से संघ परिवार में चले गए। तो एक तो ये उस बात पर सवाल खड़ा करता है जब संघ कहता है कि भाई हम किसी पर कोई नियंत्रण नहीं रखते अपने संघ परिवार के संगठन पर। जब आपने अपना प्रचारक वहां भेज के इंचार्ज बना दिया तो वो तो नियंत्रण ही हुआ, नियंत्रण हुआ, पहली बात। दूसरी बात, क्या ये व्यवस्था है कि जो संघ परिवार में आया, यानी मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी में आ गया, भारतीय मजदूर संघ में आ गया, विद्यार्थी परिषद में आ गया, उसकी वापसी संघ परिवार में आमतौर पर नहीं होती? क्या ये रेस्ट्रिक्शन है? रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किंतु ये रियलिटी है। यानी ये रियलिटी, अब आपके दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, प्रचारक परिवार में जाता है तो नियंत्रण करता है क्या? तो इसका जवाब हाँ भी है, किंतु नियंत्रण से ज्यादा वो समन्वय करता है, नियंत्रण बहुत कम करता है, यानी मेंटल पावर एग्जर्ट होती है। तो यानी नियंत्रक है क्या है, फैक्ट है, किंतु रियल लाइफ में वो कोऑर्डिनेटर है। यह पॉइंट हमने ध्यान में रखना चाहिए। और ये दूसरा पॉइंट कि संघ का प्रचारक जब परिवार में जाता है और जब वापस आने की परिस्थिति निर्माण होती तो संघ में रेजिस्टेंस होता है, यह फैक्ट है। गोविंदाचार्य जी संघ से परिवार में आने के बाद में उनकी वापसी नहीं हुई, यह रियलिटी संजय जोशी जी की केस अलग है, किंतु यह रियलिटी हमने ध्यान में रखनी चाहिए। किंतु मदन दास देवी और दत्तात्रेय जी होसबले यह संघ से विद्यार्थी परिषद गए, वहां से संघ में वापस आ गए, उनका स्वागत हुआ। दत्तात्रेय होसबले जी तो सर कार्यवाह है, किंतु उनको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। यह संघ की रियलिटी अभ्यासक इस नाते मैं आपके सामने रखता हूं। और आने वाले दिनों में संघ और परिवार, यह जो भेद है या डिवीजन है, यह डिवीजन कम करना पड़ेगा और इंटरचेंजेबिलिटी संघ को लाने की फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी और दिखेगी, ये मुझे विश्वास है। मतलब आखिरी सवाल के तौर पर मैं आपसे सहमति या आपकी जो विचार है वो चाहता हूं कि संघ का जो सबसे प्रिय कार्यक्रम है विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से घर वापसी, वो संघ में नहीं है अलाउ। आपका सही है। अब विजय जी, आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भूतकाल में मेरे को जाना ही पड़ता है। बाला साहब जी देवरस ने डॉक्टर हेडगेवार जी को एक क्वेश्चन पूछा, डॉक्टर हेडगेवार जी आप शादी क्यों नहीं करते? डॉक्टर हेडगेवार जी बाला साहब देवरस पर नाराज नहीं हुए, उन्होंने जवाब दिया, अरे मेरे को शादी करनी है, मैं इतना बिजी हो गया हूं कि शादी करने के लिए समय नहीं मिल रहा। और हेडगेवार जी के घर में काफी लोग आते थे कि हमको अच्छा दामाद चाहिए, कोई संघ के आदमी का नाम बतलाइए। तो हेडगेवार जी संघ के प्रमुख लोगों का नाम देते थे, इनके लिए आप यानी अच्छी यानी बतलाइए, इनको
और उसमें खुद का भी नाम देते थे, किंतु उनका कहना था कि इतने बिजी हो गए तो शादी के लिए और शादी करके पत्नी पर अन्याय करने के बजाय आज नहीं कल शादी करेंगे। और फिर बाला साहब देवरत जी ने हेडगेवार को और एक क्वेश्चन पूछा था कि आप तो सन्यासी से कम नहीं, तो आप भगवे कपड़े क्यों नहीं पहनते और संघ में भगवे कपड़े का यूनिफॉर्म क्यों नहीं होता? तो हेडगेवार जी ने जवाब दिया था, देखो विजय जी, आपके क्वेश्चन से संघ की हिडन हिस्ट्री कैसी बाहर आ रही है। हेडगेवार जी ने जवाब दिया कि भारत का जो नागरिक है, हिंदू है, ये श्रद्धावान है, वो पहले ही ईश्वर भक्त है। उसमें गलत अंधश्रद्धा है कि हर चीज ईश्वर करता है। उसको लगता है कि मेरे जिंदगी में भी ईश्वर ही मेरे से काम करवा लेगा। जो राष्ट्र की परिस्थिति है वो ईश्वर की वजह से है। तो अगर मैंने भगवे कपड़े पहन लिए तो मेरे को जो संघ का मैसेज देना है कि संघ का कार्यक्रम कॉमन मैन का है, संघ का कार्य जन सामान्य का है। तो मेरे भगवे कपड़े, फिर हिंदू समाज सोचेगा कि ये अवतार है, अब मेरे पर जिम्मेदारी डाल देंगे और भारतीय हिंदू व्यक्ति खुद को राष्ट्र कार्य से मुक्त करवा लेगा। इसीलिए उसके अंधश्रद्धा से दूर जाने के लिए ईश्वरी कार्य का मतलब मेरे को ही काम करना है, यह मैसेज देना, यह संघ की विचार प्रणाली है। ये देवरत जी और हेडगेवार जी की चर्चा बहुत प्राइवेट चर्चा है, मुझे पता है करके मैंने आज आपके सामने रख दी। चलिए सर, यही तो आपका आनंद है, आपके साथ होने का आनंद यही है कि वो सब चीजें भी निकल कर आती हैं जो बहुत सारे लोग नहीं जानते। प्रचारकों पर मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चर्चा हुई है। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और देवदत्त साहब की तरह से जागरूक रहिए और समझते रहिए देश को। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।